वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व 2 माइनस 3/5। तो सबसे पहले हमें 2/1 और 3/5 किसी भी वैल्यू के अगर हमें वो वैल्यू अगर हमें नंबर के फॉर्म में दी हुई है तो हमें पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नंबर के फॉर्म में 2, अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में 1 लिखना पड़ेगा हमें, और 3/5 तो पहले से ही फ्रैक्शन में है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब कि 2/1 माइनस 3/5। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका लेना है? डिनोमिनेटर वाली टर्म का। तो सबसे पहले 1,5 एलसीएम लिया तो ये तो ऑलरेडी 1 है, और 5 को हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो फाइनल एलसीएम है वो क्या आ गया? 5। तो डिनोमिनेटर में हमें लिखना पड़ेगा 5। अब जो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 5 है, अब हमें इसके डिनोमिनेटर में 5 लाना पड़ेगा। तो हम 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 5 आ जाए? तो 1 में हम 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में 5 आ जाएगा। तो सेम अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 5 कितना हो गया? 10 माइनस ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो पहले से ही 5 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। और 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7। तो हमारा आंसर आ गया 7/5। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट क्या है? 4 + 7/8। 4 + 7/8। अब ये भी एक नंबर है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, 7/8। अब वापस हम एलसीएम लेंगे किसका? 1,8 का। तो इसका भी सेम एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। अब देखना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। अब हम ऐसा क्या करें कि डिनोमिनेटर में 8 आ जाए? तो हमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही हमने नीचे मल्टीप्लाई करा 8 का, हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम वही नंबर का, मतलब 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 8 कितना हो गया? 32। साइन वही का वही प्लस का। अब इसके डिनोमिनेटर में हमने देखा कि हमें लाना था 8, हमारा पहले से ही इसके डिनोमिनेटर में 8 है, तो अब इसमें हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एज इट इज़ सेम वैसे ही लिखना है। अब इसको प्लस कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा? 39/8। अब हम थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? 3/5 + 2/7। अब सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेंगे हम? 5 का लेंगे और 7 का लेंगे। सबसे पहले 5 छोटी संख्या है तो उसका हमने एलसीएम लिया, 5 × 1 = 5। ये तो कोई डिवाइड नहीं होगा। अब बचा तो यहाँ पे 1, बचा क्या? अब 7 का एलसीएम ये लिया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 5 × 7 कितना? 35। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 35। अब फर्स्ट वाली वैल्यू फ्रैक्शन को देखते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि हमें 35 आंसर आ जाए? तो 5 × 7 = 35 होता है, तो हमें डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वैल्यू आई है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं।
तो वैल्यू क्या आई हमारी 35। इसको अगर हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 7। तो बस वही जो वैल्यू आई है डिवाइड करने के बाद उसको हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे तो मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, ऊपर भी हमें वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 3 21 प्लस का साइन, और अब देखते हैं 7 को, 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। इससे अच्छा हम 35 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। जो वैल्यू लानी है उसको अंदर लिखेंगे और जिसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है उसको बाहर से डिवाइड करना है। तो 7 5 जा 35। तो हमें नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी। नीचे कर लिया तो 35 आ गया। अब न्यूमरेटर में करेंगे 2 इंटू 5 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया 21 प्लस 10 31 अपॉन 35। ऐसे ही फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या कहता है 9 अपॉन 11 प्लस माइनस 4 अपॉन 15। अब सेम एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेना है 11 और 15 का। तो इसका एलसीएम क्या होगा 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के में आता है। तो 11 तो सेम वही रहेगा, 3 5 जा 15 होता है। 11 5 1 जा 5 11 1 एलसीएम कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 11 कितना आ गया हमारा आंसर 165। तो फाइनल हमारा क्या आंसर आ गया 165। अब 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 165 आ जाए। तो 11 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 165 आ जाए। तो सिंपल सी ट्रिक है क्या कि जो लाना है उसको अंदर लिखो और जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसको बाहर लिख के डिवाइड कर दो। तो 15 11 1 जा 11 5 5 11 5 जा 55। हमारा क्या आंसर आ गया 15। तो नीचे भी 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 इंटू 15 माइनस, अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे ऑलरेडी 15 है। अब हमें क्या करना है 165 लाना है। तो हमें 15 को 165 से डिवाइड करते हैं। तो 15 1 जा 15 15 15 क्या आया आंसर 11। तो 11 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 नीचे तो कर दिया 165 आ गया, ऊपर न्यूमरेटर में 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 इंटू 15 133 माइनस 4 इंटू 11 44 165 अपॉन में। अब हमने इसको सॉल्व करा 87 आ गया 87 अपॉन 65। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2। अब सेम सभी का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 10 5 2 एलसीएम लिया, क्या आंसर आ गया 551। आंसर आ गया एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 5 कितना आ गया हमारा 10। तो फाइनल एलसीएम कितना आ गया हमारा 10। अब 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए 1 का। तो सेम एज इट इज लिख देना है। अब 5 में 10 कैसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। अब हमें पता है 5 2 जा 10 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 2 जा 4 होता है। वैसे ही 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। 5 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 पता है हमें 10 होता है, तो नीचे 5 का मल्टीप्लाई करा ऊपर भी 5 का, तो 3 5 जा 15। अब एडिशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है 26 अपॉन 10। वैसे ही अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं। क्या बोलता है सिक्स्थ पार्ट 2
2/3 प्लस 3 1/2। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? इधर ट्रिक सीख लो। 2/3 इसको क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इधर ऐड करना है। कैसे? 2 × 3 प्लस 2, तो 2 × 3 6 होता है, 6 + 2 8 होता है। 8 आ गया हमारा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर में पहले से ही वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। वैसे ही 3/1/2 कितना होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऐड होगा। मल्टीप्लाई करने पे 3 2 6, 6 + 1 7/2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 8/3 प्लस 7/2। और अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 2 × 3 मतलब कि 6। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 6 होता है। वैसे ही ऊपर भी हमें 8 × 2 मतलब 16। और 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 का मल्टीप्लाई। नीचे अगर 3 का मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा? 37/6। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 8/1/2 प्लस माइनस 3/5/8। तो अब पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर ऐड। कैसे चलना है? मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड। 8 × 2 16 प्लस 1 17। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। माइनस मल्टीप्लाई ऐड 8 3 24, 24 + 5 29/8। ये जो हम मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं वो न्यूमरेटर के लिए करना है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया 2,8 2, ये 4, यहाँ पे भी 2, ये 2। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 2 × 2 × 2 कितना आ गया? 8। फाइनल एलसीएम 8। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 8 आ जाए? सही क्या बोला? 4 का। तो 17 × 4, जब नीचे 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई। और 29 में ऐसा क्या 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 8 आ जाए? 1 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 29 1 29 होता है। 17 × 4 68, 68 - 29/8। और ये क्या आ गया? 39/8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे चलते जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2/9 2/3 8/21। तो सबसे पहले हमें इन सब का डेसिमल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए सीधे फ्रैक्शन को डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाली न्यूमरेटर अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 9 × 9 9 2 18। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 0.2। वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू 2/3 0.6 18। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0.6। वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू के लिए करते हैं हम।
8/21 पॉइंट लगाया 0, 21 3 ज़ा 63, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.3। अब हम पहले इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ये क्या है 0.2, 0.6, 0.3। अब हमें डेसिमल के एक वैल्यू बाद हमें चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, हमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को चेक करना है। 2 बड़ा है, 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है 6 है, तो 0.6। फिर उसके बाद 6 से छोटा कौन है इन दोनों में से 0.3। फिर वैल्यू सबसे और छोटा इससे भी कौन है 0.2। अब फाइनल वैल्यू हमें कैसे लिखनी है, 0.6 की इनिशियल वैल्यू क्या थी 2/3, तो यहाँ पे लिख लेना हमें 2/3। 0.3 की इनिशियल वैल्यू क्या थी 8/21, और 0.32 की क्या वैल्यू थी 2/9। तो ये आ गया हमारा फाइनल डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज। ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम। क्या है 1/5, 3/7, 7/10। सबसे पहले इनकी डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं हम। डेसिमल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 1/5 इक्वल टू डिवाइड करेंगे 1, 5 पॉइंट लगाया 0, 5 2 ज़ा 10, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.2। वैसे ही 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम 3, 7 पॉइंट लगाया 0, 3 4 ज़ा 28, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.4। और 7/10 क्या होता है, ये 0.7 होता है। तो अब हम सबकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिख देते हैं। 1/5 की कितनी आई थी 0.2, 3/7 की कितनी आई थी 0.4, और 7/10 की कितनी आई थी 0.7। अब लिखना है डिसेंडिंग वैल्यूज आर, क्या है सबसे बड़ी क्या है 2 है, 4 है कि 7 है, सबसे बड़ा 7 है। फिर 7 से छोटा कौन है 2 है कि 4 है, 0.4 है थोड़ा छोटा। फिर सबसे छोटा क्या है इनमें 0.2। अब फाइनल वैल्यू हमें क्या लिखनी है, इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 0.7 की क्या है 7/10, 0.4 की क्या है 3/7, और 1/5, 0.2 की वैल्यू क्या है 1/5। ये आ गई हमारी डिसेंडिंग वैल्यूज। क्वेश्चन थर्ड, in a magic square the sum of numbers in each row in each column and along the diagonal is same। तो ये मैजिक स्क्वायर में क्या स्पेशलिटी है कि इनके हर रो का सम, हर रो का सम, हर कॉलम का सम एंड हर डायगोनल का सम इक्वल रहता है। तो अब हमें बताना है कि जो गिवन मैजिक स्क्वायर, वो गिवन बॉक्स है, वो मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम R1 की वैल्यू निकालते हैं। रो 1 की वैल्यू में क्या क्या है 4/11, 9/11 और 2/11। तो रो 1 का सम करते हैं, तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। सबके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, तो कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर 11, 4 प्लस 9 प्लस 2। इसका सबमिशन करा तो कितना आ गया हमें 15/11। वैसे ही R2 के लिए करते हैं। रो 2 3/11, 5/11, 7/11। तो रो 2 का सम कितना होगा 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। सम करा, कॉमन कितना है 11 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो इसको हमने अलग से लिख लिया, +3 +5 +7
तो इनका भी सम करा तो कितना आ गया 15/11। वैसे ही रो थ्री कितनी है हमारी 8/11 कॉमा 1/11 कॉमा 6/11। तो रो 3 का सम कितना होगा 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो डिनोमिनेटर कॉमन है 11, तो अब न्यूमरेटर को एक साथ लिख के सम कर देते हैं। तो इसका सम भी कितना आ रहा है 15/11। सेम कॉलम के लिए करते हैं हम। C1 कॉलम की वैल्यू क्या है 4/11, 3/11, 8/11। कॉलम का सम करते हैं हम तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। डिनोमिनेटर में 11 कॉमन है, न्यूमरेटर को सम कर देते हैं 8। सबमिशन का ये भी 15/11 आ रहा है। वैसे ही कॉलम टू की वैल्यूज़ क्या हैं 9/11 प्लस कॉमा 5/11 कॉमा 1/11। कॉलम 2 को सम करते हैं तो 9 प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इनका सबमिशन भी 15/11 आ रहा है। वैसे ही कॉलम 3 8/11 कॉमा कॉलम 3 है 2/11, 7/11 और 6/11। कॉलम 3 का सम करते हैं 11 तो कॉमन ही है, न्यूमरेटर का सम कर देते हैं 2 प्लस 7 प्लस 6। ये भी कितना आ रहा है हमारा 15/11। अब डायगोनल 1 को वैल्यूज को देखते हैं तो क्या है 4/11 कॉमा 5/11 कॉमा 6/11। डायगोनल 1 का भी अगर सम करते हैं तो 11 तो कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर का सम कर देते हैं हम तो कितना आ गया 15/11। वैसे ही डायगोनल 2 वैल्यूज क्या है उसकी 2/11 कॉमा 5/11 कॉमा 8/11। डायगोनल 2 का भी अगर सम करते हैं तो 2 प्लस 5 प्लस 8, ये भी कितना आ रहा है 15/11। तो हेंस all the values are equal, so this box is a magical square.